दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में नपुंसकता यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के में आपको घरेलू उपाय जो मुख्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नपुंसकता यानी कि स्तंभन दोष पुरुषों की एक ऐसी यौन समस्या है जिसमें यौन क्रिया के लिए लिंग में उत्तेजना नहीं होती या पर्याप्त समय तक नहीं बनी रहती। अब मैं आपको इसके घरेलू उपाय जो हैं खास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के उपाय में लहसुन, दूसरा है बादाम, नपुंसकता ठीक करने के लिए तीसरा है प्याज और स्तंभन दोष के लिए घरेलू नुस्खा है गाजर। नपुंसकता का एक और उपाय है अनार। नामर्दी का उपाय करें, फ्लोर मांसपेशी का व्यायाम करके या फिर एक उपाय है नामर्दी जिनको हो गई है तो जिनसेंग, जो कोरियाई जिनसेंग अगर असली मिलती है, ये जड़ी बूटी है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ये गलत न लें आप। तो इसको रेड जिनसेंग के नाम से, कोरियाई रेड जिनसेंग के नाम से ये मिलती है, ये भी नपुंसकता को दूर करती है। इसके अलावा एक और जो घरेलू उपाय है अदरक। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उपाय, माना जाता कि लहसुन से स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निपटने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें एलिसिन होता है जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। रोज लहसुन के 3 से 4 कली चबाएं। एक अन्य विकल्प, कुछ लहसुन कलियों को कम लो पर थोड़ा सा मक्खन के साथ गरम करें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग में न हो जाएं। इन लहसुन को रोजाना खाएं। कुल मिलाकर के लहसुन को असली गाय के घी में तल करके और खाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1-1 चम्मच को मिलाकर मिश्रण कर सकते हैं और सोने से जाने के कुछ घंटों पहले पानी के साथ पी सकते हैं। यानी लहसुन पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब देखिए, ये प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है आप लोगों को। ये लाल मिर्च का प्रयोग मैंने पहली दफ़ा देखा है
मैं इसके बारे में और जानकारी करूँगा, अतः आप भी इस प्रयोग को करने से पहले अपने वैद्य की राय लें। लहसुन पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ये लिखते हैं कि एक एक चम्मच को मिलाकर मिश्रण करके और लेकर के और सोने के कुछ घंटे पहले पानी से लें तो 1 चम्मच लाल मिर्च बहुत होती है। तो कृपया इस नुस्खे को वैद्य की राय से करें। स्तंभन के दोष को दूर करने के लिए बादाम एक बेहतरीन कामोद्दीपक माना जाता है और लोग इसे हजारों सालों से उपयोग कर रहे हैं। विटामिन ई में उच्च होने के कारण बादाम शरीर में स्वस्थ रक्त प्रवाह संचलन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बादाम में जस्ता, मैग्नीज और तांबा, ये तीनों चीज़ें बादाम के अंदर होती है। तो गर्म दूध के गिलास में बादाम का पाउडर 1 बड़ा चम्मच मिलाएं। सुनिए आप तरीका लेने का। गर्म गाय का दूध, उसके 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच बादाम का पाउडर मिलावें और सोने से पहले इसे पी लें। दूसरा विकल्प ये कि कुछ घंटों के लिए पानी में 10-5 बादाम भिगो दें और रोज़ाना बिस्तर पर जाने से 30 मिनट पहले इन बादामों को खाएं। जैसे प्राय अपन लोगों में जो घरों में सिस्टम है, तो बादाम को रात को भिगो देते हैं, सुबह खा के छिलका उतार के दूध पीते हैं। उसकी जगह आप पहले भिगो दें 2-4 घंटा पहले और रात को 10-5 बादाम का छिलका उतार के खा के दूध पिया। अब आधी घंटा पहले खा लें। इस स्थिति को देखने के लिए इन उपचारों में से किसी एक को महीने भर के लिए आजमाएं। जो मैंने अभी ये 2-3 आपको बताए हैं, इनमें से किसी एक उपचार को 1 महीने तक आजमाना चाहिए। नपुंसकता को ठीक करने का तरीका है प्याज में कामो उत्तेजक गुण होते हैं। इसके अलावा वे सोने या अन्य समय के दौरान वीर्य के अनैच्छिक नुकसान का इलाज करने में मदद करते हैं। 1 से 2 बड़े सफ़ेद प्याज के टुकड़े करें। कम लो पर घी के साथ स्लाइस को भूनें जब तक कि ये भूरे रंग के न हो जाएं। अपने खाने से पहले रोज़ाना शहद के साथ 1 चम्मच के साथ खाएं। दूसरा विकल्प ये कि बारीक रूप से 2 बड़े प्याज काटकर 10 मिनट के लिए गर्म पानी के 2 कप में रख दें। इस तरह के आधे से 1 कप को 1 महीना के लिए रोज़ाना 3 बार पिएं। स्तंभन दोष के लिए घरेलू और जो नुस्खा है, गाजर जो अभी आनी शुरू हो गई है, आने लग गई है गाजर। चीनी या वनस्पतिवादियों ने अपने कामोद्दीपक गुणों को और उच्च बीटा कैरोटीन सामग्री के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए गाजर को अच्छा उपाय माना गया है। 3 मध्यम आकार की गाजर, 3 अजवाइन के डंठल, 1 मध्यम आकार का चुकंदर का आधा भाग और 1 जूसर में
1 से 2 लहसुन की कली का मिश्रण करें। 1 या 2 बार दैनिक इस रस का गिलास में काचकी में डाल के पिएं। 1 गिलास गर्म दूध के साथ पीसकर 2 चम्मच गाजर पीना एक अन्य विकल्प हो सकता है। रोजाना कच्चे गाजर की सलाद खाने से भी आपको बहुत लाभ होगा। नपुंसकता का इलाज है अनार। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनार को रोजाना खाने से ये स्तंभन दोष के खिलाफ पुरुषों की रक्षा करता है। ये रक्त परिसंचरण में सहायता करता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इससे शरीर में नाइट्राइड ऑक्साइड स्तर को बढ़ाने में हेल्प मिलती है, जिससे बारी बारी से रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है। रोज अनार के रस का 1 गिलास पिए। अब भाई देखो, अनार बहुत काम की चीज़ है लेकिन थोड़ी महंगी आती है, तो अगर आपको रस बनाना है तो आप कुछ सस्ती आती है, जैसे बढ़िया अनार होती है ना, तो वो आती है 100 रुपया किलो। उससे जो छोटी आप लेंगे तो आपको छोटी से क्या मतलब है, अगर छोटी आती है वो आपको 65 या 70 रुपये किलो में मिल जाएगी। 1 किलो बहुत है 1 गिलास रस के लिए, उसमें दाने वही निकलेंगे जो बड़ी वाली के अंदर निकलते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अनार का रस का 1 गिलास पीना बहुत लाभदायक है नपुंसकता के अंदर। आप अनार के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अनार के जो बने हुए सप्लीमेंट होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइज करें, वैद्य की एडवाइज करें, ऐसे ना लें। नामर्दी का उपाय। मांसपेशी का व्यायाम। 3 महीने के नियमित पेप्टिक फ्लोर मांसपेशियों के अभ्यास से 55 पुरुषों के ऊपर एक छोटे से अध्ययन में पेनाइल फंक्शन में सुधार देखा गया और 6 महीने बाद 40% पुरुषों ने सामान्य स्तंभन फंक्शन पुनः प्राप्त कर लिया। यानी इन व्यायाम से नामर्दी का उपाय किया जा सकता है। अपने पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को पहचानें। जब पेशाब करते करते उसे बीच में रोकते हैं तो इसके लिए आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मांसपेशियां आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं। जब आप मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं तो आपके अंडकोश ऊपर उठ जाते हैं। जब आप जानते हैं कि मांसपेशियां कहाँ हैं, उन्हें 5 से 20 सेकंड के लिए सिकोड़ें और फिर इन सामान्य रूप से छोड़ दें। इस अभ्यास को एक साथ 10 से 20 बार दोहराएं। दिन में 3 बार आप ये अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने प्रयोग बताया है ये आप किसी कुशल वैद्य से राय लेकर के और समझदारी से करें। इसको अगर गलत तरीके से कर लेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें आपको अच्छे चिकित्सक की परामर्श की आवश्यकता है। नामर्दी के लिए जो कोरियाई रेड जिनसेंग आती है, ऑनलाइन मिल जाती है। कोरियाई रेड जिनसेंग एक जड़ी बूटी है, जैसे अपने सफ़ेद मूसली होती है वो जड़ी बूटी है। कोरियाई अच्छी होती है, कोरिया में जो पैदा होती है।
कोरियाई रेड जिनसेंग, जिसे एशियाई जिनसेंग या चीनी जिनसेंग भी कहते हैं, ईडी के उपचार के लिए बहुत प्रभावशाली है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में नामर्दी यानी कि स्तंभन दोष से पीड़ित 45 पुरुषों को या तो कोरियाई लाल जिनसेंग या प्लेसिबो दिया गया था। जिन लोगों को 900 मिलीग्राम कोरियाई लाल जिनसेंग सप्लीमेंट 8 हफ्तों के लिए रोजाना 3 बार दिया गया, उनके लक्षणों में सुधार देखा गया। कोरियाई लाल जिनसेंग की सिफारिश खुराक की मात्रा 600 से 1000 मिलीग्राम के बीच होती है, जो रोज़ 3 बार लेनी होती है। ये पूरक लेने से पहले अपने चिकित्सक से चर्चा करना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये अन्य दवाओं के साथ इफेक्ट कर सकती है और एलर्जी पैदा कर सकती है। इसलिए कोरियाई जिनसेंग का प्रयोग अपने वैद्य की देखरेख से करें। नपुंसकता का एक आर्जिनिन यानी कि एमिनो एसिड है, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड स्तर को बढ़ाता है। नाइट्राइक ऑक्साइड रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और लिंग में रक्त वाहिकाओं को फैलाकर उत्तेजन प्रदान करता है। 1999 के ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों के स्तंभन दोष नामर्दी के लिए 5 ग्राम एल आर्जिनिन रोज लिया, उनकी स्थिति में भारी सुधार देखा गया। मांस, चिकन, मछली, मटर और नट्स और बीजों जैसे प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं। अब बताओ, इसमें इनको खाने की राय दी है, जिसमें उच्च मात्रा में एल आर्जिनिन होता है। अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद आप एल आर्जिनिन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नपुंसकता का घरेलू उपाय अदरक। अदरक एक अच्छा उपाय है। इसमें कामोद्दीपक गुण हैं, जो नपुंसकता और समय से पहले संकलन को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में सक्रिय यौगिक जैसे जिंजरोल, सोंजोल और जिंगबिरियन रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करते हैं। एक नरम उबले हुए अंडे और शहद के 1 चम्मच के साथ अदरक के रस को आधा चम्मच मिलाएं। 1 महीने के लिए सोने से जाने से पहले इस मिश्रण को 1 बार खाएं। दूसरा विकल्प है अदरक पेस्ट को शहद के साथ 2 चम्मच मिश्रण को तैयार करें। इसे 1 या 2 महीने के लिए रोज़ाना 3 बार खाएं। आप रोज़ाना 2 से 3 कप अदरक की चाय भी पी सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने जितने भी आपको बताए हैं नुस्खे घरेलू, इसमें कुछ नुस्खे ऐसे हैं कि आपको अपने वैद्य की राय से करें, और कुछ नुस्खे जैसे लहसुन का है, अदरक का है, अनार का है, इस तरह के हैं, उनका प्रयोग आप बेधड़क होकर के घर में कर सकते हैं। उनसे कोई हानि होनी नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको फिर नई नई जानकारी दूंगा, और जो कोरियाई रेड जिनसेंग हैं, वो जब तक आपको उपलब्ध नहीं होती है, तो आप होम्योपैथिक की जिनसेंग, इसके 20-20 बूंद एज ए टॉनिक आधे कप पानी में दिन में 3 बार अगर लें
तो लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।